चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ कमांड्स देखी थी बेसिक, वो कमांड्स याद है आप लोगों को? ठीक है, जो कल हमने 3-4 कमांड्स देखी थी वो मैं एक बस से हल्का सा ओवरव्यू के लिए रिपीट कर देता हूँ। देन उसके बाद उन कमांड्स के साथ आप लोग को टास्क दिया था, तो फिर जिसको जो टास्क असाइन किया था वो यहाँ पे आके उस टास्क को परफॉर्म करे और एक्सप्लेन भी करेगा इंशाल्लाह क्या है। तो सबसे पहले हमने कल एक कमांड देखी थी MV की, मूव की, साथ CAT कैट की, CD की, और देन उसके बाद हमने कमांड देखी थी टच की, देन MKDIR, ठीक है। और कौन सी कमांड देखी थी हमने? LS देखा था और DIR देखा था, ठीक है। ये इतनी कमांड्स देखी थी हमने, ठीक है। अब कल हमने इससे थोड़ा प्रैक्टिकल भी किया था कि इन कमांड से क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही है। और एहसान, आपको कोई कल टास्क दिया था, क्या था आपका टास्क? कैट कमांड। तो आ जाए जरा बताएं कैट कमांड क्या काम करती है, कैसे काम करती है, थोड़ा सा मुझे तो नजर आना चाहिए क्या है। सर पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे उसको शो करवाने के लिए। जैसे कि मैं अभी टच फाइल 1 क्रिएट कर, टच फाइल 2 क्रिएट कर देता हूँ, 2 फाइलें क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें टच फाइल 1 और फाइल 2 आपने क्रिएट की किस जगह पे? सर ये तो आपको ये चीज याद होना, नहीं तो वो कल सिर्फ एक मोहतरमा पूछ रही थी कि आपको जब यही याद नहीं होगा कि आपने फाइल क्रिएट कहाँ की है तो आप कैसे काम? सर ये यूजर की डायरेक्टरी में होगा ना, जहाँ पर जैसे कि शो करवाता हूँ। शो तो ये यूजर की डायरेक्टरी मतलब में, कि मैं किसी और बात पे हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि जो आपने फाइल्स क्रिएट की थी कहाँ की थी, तो आपको फाइल क्रिएशन से पहले एक चीज देखनी है, उसका पाथ आपने लाजमी देखना है कि एक्चुअल जो आप काम कर रहे हैं कर किस लोकेशन पे रहे हैं। सर अभी ये कहाँ से हुई है वैसे? डेस्कटॉप नहीं, डायरेक्टरी से हुई है, यूजर की थी, यूजर की रूट डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में कमांड कराई थी पाथ को चेक करने के लिए। चलो करवाई थी कमांड, तो पाथ को चेक करने की कमांड को बताएगा कौन सी है, डायरेक्टरी कहां पे है? pwd लिखें। एक वर्क इसलिए नहीं करेगा कि आप टर्मिनल अपने लिनक्स से बाहर आ चुके हैं। अब टाइप करें, इंटर करें, ठीक है। तो अभी हम करंटली कहाँ पे हैं? होम इंटर वाइट रूट होम के अंदर वाइट टेबल के फोल्डर में। हाँ बिल्कुल, वो साइंस से हमें नॉर्मली अंदाजा हो रहा था करंटली, क्योंकि हम हर जगह pwd नहीं लगा रहे थे, ठीक है। हम हर जगह पाथ चेक नहीं कर रहे थे कि कहाँ पे ये कहाँ पे। तो टच से आपने फाइलें दो फाइलें क्रिएट कर ली। अब इस फाइल में मैं डाटा स्टोर करूँगा कैट के उससे। अब ये कैट में फाइल 1 मैंने की, जहाँ पर मैं सॉरी ऐसे नहीं है, एक और ये ऐसे फाइल 1 में स्टोर करने के लिए इसमें मैं हाउ आर यू लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल डी से एग्जिट कर दूंगा कैट कमांड से बाहर आने के लिए। कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं अगर इसमें अब मैं डाटा शो कराऊंगा फाइल 1 लिख के, तो ये मैं डाटा शो कर देगा। अब यहीं पे एक सेकंड ओके। तो नॉर्मली कल आप लोगों में से किसी ने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि एक कमांड है इको की, इको की कमांड आप लोगों ने कल की थी, ऐसे ही है। तो इको की कमांड का काम क्या था कि वो एक जो आप इको लिखते थे आगे फाइल डाटा, और डाटा के बाद आगे आप वो ग्रेटर देन लगा के फाइल का नेम लिखते थे, तो वो डाटा उस फाइल में स्टोर हो जाता था। सेम वही काम कैट का भी है। कैट का काम जस्ट टर्मिनल में ओपन करना नहीं है, उस टर्मिनल के अंदर डाटा पुट करना भी है, बट बेसिकली डाटा पुट करना वो काम इस ग्रेटर देन के साइन का है, ठीक है। कि हमने कहा कि व्यू करो, आगे ग्रेटर देन लगा दिया इसमें, ठीक है, और आगे फाइल का नाम दे दिया कि आप कैट करो इस फाइल में, ठीक है। अब इस फाइल में हमने व्यू किया, जैसे इंटर किया उसने हमसे पूछने लगे कि क्या व्यू करना है, तो इसमें आप इजीली फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि आप इंटर प्रेस करते जाएं और स्पेस दें, नॉर्मली जैसे आपने प्रॉपर लिखना है। आप लिखने के बाद एंड में कंट्रोल प्लस डी प्रेस करें या कंट्रोल प्लस सी, सॉरी सी तो कैंसिल हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो वो डाटा जो है आपको उस फाइल में स्टोर होके एग्जिट हो जाएगी फाइल, ठीक है।
ओके ओके सेव हो जाती है, पूछता नहीं है कि आपने सेव करनी है कि नहीं। नहीं, वो बेसिकली आपने कैट वगैरह के ऊपर नहीं पूछता, अगर आप किसी एडिटर के थ्रू काम करें, क्योंकि हम टर्मिनल के अंदर ही डाटा लिख रहे हैं, इसलिए नहीं पूछ रहा। हाँ, ऐसा डिटेल्स भी हैं जो टर्मिनल के अंदर ही एक्सेस होते हैं। करवाया डिटेल नैनो का। ओके, अब जैसे एक दो डिटेल्स हैं हमारे पास जो टर्मिनल के अंदर, प्योर टर्मिनल के अंदर काम करते हैं। एक है VIM, एक है NaNO, नैनो। ठीक है, अब नैनो डिटेल जो है वो प्योरली टर्मिनल के अंदर ओपन होता है। तो जब नैनो ओपन करते हैं टर्मिनल के अंदर, तो फिर उसलिए वो आपको कहते हैं कि फाइल सेव करनी है या किस नाम से सेव करनी है, उससे पूछता है, परमिशन लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड ही दिया, कोई टर्मिनल नहीं चलाया आपने, टर्मिनल कह रहा हूं सॉरी, एप्लीकेशन नहीं चलाई, कोई एडिटर नहीं चलाया, आपने डायरेक्ट ही कैट करके आगे ग्रेटर देन का साइन लगाया और आगे फाइल में उस डाटा को शेयर कर दिया। ओके, आगे क्या है कैट में और क्या सर मल्टीपल फाइल भी शो करवा सकते हैं, वो ट्राई कैसे कराएं? जैसे कि तो टाइप दूसरी से फाइल में कोई डाटा स्टोर कर लो, हाँ उसमें भी ताकि पता चलेगा कि मल्टीपल फाइल हो रही है। देखो रहमान हाथी लगवा दिया आपने वो फिर उसमें डाटा स्टोर करा दिया ऐसे जस्ट लाइक 3 इडियट। रैंडम मेरे दोस्तों का नाम 2 फाइल्स लिखेंगे डाटा स्टोर करवानी। ये इन्फिनिटी, लेकिन ये उसके साथ क्यों स्टार्ट हो रहा था? हाँ, देखें। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करें, आप कोमा लगा के देखिए क्या होता है। तो एरर आता है, क्या आता है? कैश फाइल 1 कोमा देन सेकंड फाइल, क्या एरर नो है? सच फाइल डायरेक्टरी, फाइल 1 को कॉमे को फाइल 1 की डायरेक्टरी में वो कर रहे हैं। बेसिकली वो फाइल 1 एक को एज second। डायरेक्टरी चेक कर रहे हैं और उस डायरेक्टरी तो है नहीं, तो फिर अब ठीक है। ओके, अब इसने डाटा दोनों शो कर दिए लाइन देख के, लेकिन इसमें अभी भी वो एक एरर स्टेटमेंट दे रहा है कैट के नाम से कि कैट, और आगे वो कह रहा है कि नो सच डायरेक्टरी फाउंड। ठीक है, वो कैट की कमांड दोबारा रिपीट कर रहा है कॉमा से, कॉमा फाइल 1, देन दोबारा कैट से कॉमा फाइल 1 चला रहा है। तो कैट के अंदर दोबारा जब कैट चली है तो यहां से ऑनवर्ड आपका एरर जनरेट हो गया कि कैट के नाम से कोई डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है। वो इन्होंने लिखा था, जो फर्स्ट फाइल 1 है ना, फाइल 1 में डाटा लिखा हुआ है ओवरव्यू देन इनफिनाइट, ये डाटा लिखा हुआ है एक फाइल में। सर दो फाइल्स शो किए तो हमें डाटा तो उसने इकट्ठा दिखाया है, जी। फिर हमें पता कैसे चलेगा, सपोज हम भूल जाते हैं हम्म। फाइल 1 में कहां तक का डाटा सेव सर दो फाइल जब आप शो करवा रहे हैं तो उनकी डायरेक्टरी तो मेंशन करना जरूरी होगी। देखिए, डायरेक्टरी का मेंशन करना तब जरूरी है जब डिफरेंट डायरेक्टरी में मौजूद हो। पा दिए है ना, तो वो एक ही डायरेक्टरी में दोनों फाइल्स मौजूद हैं। सर यहाँ पे स्लैश है नहीं, करके देखिए, सर्च किए कुछ मिला है इसके अलावा, इसका जो इनके सवालों के जवाब मिले? सर वो नेट खराब था घर में, यहीं किया था क्या इसको देना है तो फ्लैश है? भी नहीं था सर गेम के लिए लगाया था मैंने, हाँ गेम के लिए था। गेम के लिए नहीं था। लगाया मैंने, वो नहीं नेट ही लगाया। खराब था। अभी सुबह सही हुआ, तब मैं उठा, मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ अभी जो किया तो आप वो सुबह 12 बजे उठे हैं? नहीं सर 12 बजे उठा। सर अगर हम फाइल 2 को पहले और फाइल 1 को बाद में लिख के देखते हैं कि वो डाटा आगे बिल्कुल करेंगे। मैन कैट करो सॉरी, मैन कैट करो मैन कैट करें भाई? मैन कैट हाँ जी, मैन कैट से होता क्या वैसे? सर फिर इससे तो पता मेरा चलता है cat कि था, दो सर। फाइल का नाम सर, है, वो मेरा डाटा cat था, उसी सर। का ही आपका होगा। क्या है? सर फिर इस तरह तो इजीली पता चलेगा, जैसे फाइल जिस नेम से हमने लिखी होगी तो जो पहला डाटा शो हो रहा है वो उसी की फाइल का है। तो देखिए उस फाइल का है, लेकिन देखिए यहाँ तक आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये फाइल कहाँ पे एंड हो रही है, पहली फाइल यहाँ तक एंड हो रही है, यहाँ तक पहली फाइल एंड हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है? कोई अलर्ट तो देना कि इस फाइल के बाद डाटा एंड हो रहा है। मैन स्पेस देके कैट अच्छा। लिखो। डाटा स्टोर करते हुए फुल स्टॉप लगा दे, पता ना सर बिल्कुल बैठ में चलेगा। अच्छी बात है ना। मैन कैट तो कमांड ही नहीं वो एग्जिस्ट कर रहा। मैन स्पेस कैट, मैन स्पेस कैट, मैन कमांड वो हमेशा होती है, मैन कमांड मैनुअल देखने के लिए होती है। इंटर करें। ओके, हाँ जी बस। सर अभी इनकी जो कमांड्स को मेंशन कर रहे हैं वो इनके नाम क्या कर सकते हैं? यार ये तो ये सर ने दिखाया नहीं था मुझे कल, आपने दूसरा दिखाया था, ये नहीं दिखाया।
मेरे ख्याल से वीडियो देखना ना, वीडियो में है ये मैनुअल देख के टास्क दी। सीडी का मैनुअल देने से टास्क नहीं दिया सीडी कमांड का। ओके चलिए एंटर प्रेस करें। ठीक है एंटर। ई से क्या हो रहा है? स्मॉल ई से देन कैपिटल ई से क्या हो रहा है? डॉलर डिस्प्ले कर रहा है सर। ओके ये कुछ यहाँ कह रहा है डिस्प्ले डॉलर एट एंड ईच लाइन की व्हाट इज दिस? कैपिटल ई। कैपिटल ई। हाँ जी वो एक पैरामीटर दे रहे हैं ना, कैट का एक पैरामीटर है कैपिटल ई। ये किस काम आता है? सर वो फाइल शो कराएंगे तो जो हमने डाटा स्टोर किया वो उसके एंड में वो ये कैरेक्टर शो करवा देगा। सेपरेट भी तो हो जाएगा ना डेटा। माइट भी सेपरेट हो जाए। ट्राई करके देखें पैरामीटर करके देखो। कैसे एग्जिट करूं सर इससे? एच से? हाँ कंट्रोल सी से कैंसिल होता है सारा कुछ। यहाँ वहाँ लिखा हुआ है क्यू का बटन प्रेस करें। तो स्लो है लैपटॉप सर आपका। अच्छा कोई बात नहीं। क्या करना था सर? कैट फाइल 1 देन आगे क्या लिखा हुआ था? हाइफन कैपिटल ई हाइफन माइनस कैपिटल ई। ठीक है सर अब एंटर कर दो। आगे फाइल का नाम तो लिखो। एंटर करें। क्या हो सर तो इन दोनों के दरमियान में सर हर लाइन के बाद क्या डॉलर लगा हुआ है। लाइन के बाद में नहीं ये बता रहा था हर लाइन के बाद में ये सब। जी तो इट मींस कि ये हमारे काम का नहीं। दोबारा मैन कैट पे आ जाओ यार, आप सर्च करके आते तो टाइम जाया ना होता। सर लाइट नहीं थी, वो नेट ही खराब था सर, क्या करूं सर? चलिए इस टास्क को यहीं पे होल्ड कर ले। नेट खराब था आज तो नहीं होगा खराब। मैन की कमांड कल दोबारा डिटेल डिस्कस करते कैट की नहीं थी मेरी। वही कैट की कमांड डिटेल डिस्कस करके आनी है। सर ये कहां तक एंड होती है? ये चलती एंड नहीं? करते जाएं एंड स्टेटमेंट हो जाएगी। ये एंड क्या है, आउटपुट में नंबर्स कितनी लाइनें देखनी है क्या नहीं है, हेल्प का कमांड क्या है, शो एंड क्या है, ये सारा कुछ आपने देख के आना है। डी से क्या होता है, ठीक है। ठीक। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं उसमें, ठीक है। ये नीचे देखें दिया हुआ है कैट एफ देन स्पेस देके आउटपुट मतलब वो कह रहा है कि क्या आएगी। अच्छा ये ऊपर तक एंड हो जाती है, यहाँ तक ये जैसे ऑप्शन वहां एंड हो जाते हैं, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस आती हैं, वर्जन एग्जांपल्स आते हैं कि आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है मैं जाऊं सर? हाँ तो आपने चलिए कुछ बेसिक चीजें तो कैट की ट्राई करके दिखाई है कि एक चीज नहीं थी कैट के फाइल के डाटा पुट कैसे करना है कैट कमांड के थ्रू, ठीक है। तो सेकंड पर्सन कौन आएगा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए? आपका टास्क क्या था? टच है आपका, टच कमांड था। ओके आपका RM रिमूव। तो आए जरा मेन RM करते हैं क्या होता है, बस ठीक है अच्छी खासी कमांड है। आए RM कमांड को देखें कि RM कमांड पे एक्सप्लेन करें। सर RM कमांड हमारे पास सर रिमूव करने के लिए होता है सर। अब रिमूव फाइल को भी करते हैं सर, वो डायरेक्टरी के लिए भी करती हैं। तो सबसे पहले सर हम कोई फाइल बना लेते हैं। सर मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। सर यहाँ पे पहले लिस्ट देख लेते हैं कोई बना तो नहीं है। सर ये 2 फाइलें बनी हुई हैं, एक हैकर है सर। जो हैकर है सर ये एक डायरेक्टरी है सर, फोल्डर है सर। जो hacker.txt है सर ये एक फाइल है सर। अब इन दोनों के ऊपर RM डिफरेंट इस्तेमाल होगी। अब सबसे पहले तो अगर हमने कोई फाइल को डिलीट करना है या रिमूव करना है तो पहले हम RM लिखेंगे और हम लिख देंगे hacker.txt, तो वहां से वो रिमूव हो जाएगी। तो अगर अब हम यहाँ पे ls करें, लिस्ट देखें, तो अब इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्टरी पड़ी हैकर के नाम से। जो हमारे पास जो फाइल थी hacker.txt वो इस वक्त रिमूव हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे RM इसी तरह डायरेक्टरी को रिमूव करने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पे करेंगे हैकर, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। वो कहेगा कि ये डायरेक्टरी है ना कि फाइल है ये हमारे पास। हम यहाँ करेंगे RMDIR, ठीक है, यानी कि हमने रिमूव करना है डायरेक्टरी को। फिर हम यहाँ पे करेंगे हैकर
और अब हम ls चेक करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो हमारा जो डेस्कटॉप है वो इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी हो गया। हमने एक तो डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया और एक हमने फाइल को रिमूव कर दिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और टच बनाएं, एक और फाइल बनाएं टच ऐसे हैकर के नाम से, तो ये इस वक्त हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर हैकर के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। तो अगर हमने इसे अब रिमूव करना है, पहले हमने इसे किया था rmdir, हम इस तरह भी कर सकते हैं rm/d, फिर यहाँ पे आगे हम उसका नाम लिख सकते हैं हैकर, ये er है। इस हैश के साथ जो आपने ये फाइल क्रिएट की है, लेकिन हमें कैसे पता चला ये फाइल है? पहले तो हमें फाइल के साथ आपने कलर- ऊपर फाइल क्रिएट की है, नीचे डिलीट के वक्त आपने कहा -d लगाने से डायरेक्टरी डिलीट होती है, तो कर तो फाइल डिलीट कर रहे हैं। This is the point. सर ये rm सर और डायरेक्टरी सर, अगर हम dir सर, dir हम तब लगाते हैं जब हमने rm को इकट्ठा करके लिखना है। dir हम इस तरह लिखेंगे rmdir, तब ये हमारी डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। अगर हम dir rm के साथ नहीं लगाना चाहते तो फिर हम /d लगा के आगे हैकर लिख देंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अगर रूट यूजर ने ये जो नॉर्मल जो यूजर होता है इसके अंदर उसने फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है, तो आपने उसमें से जाके फाइल रिमूव करनी है, आप अगर मतलब डायरेक्टली रिमूव करते हैं तो क्या वो रिमूव हो जाएगी? नहीं रिमूव होगी। अगर हम सिंपल यूजर हैं और रूट वाले ने बना के दी है, हमें फाइल बना के दी है, उसके ऊपर एक लॉक लग जाता है। अभी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। sudo su सर पासवर्ड root wd। तो ये इस वक्त हम रूट यूजर के अंदर आ गए हैं और अब हम यहाँ पे एक टच बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं किसके नाम से, kl के नाम से, ठीक है, kl.txt, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे बाहर जाके देखें, यहाँ पे जाके देखें तो ये इस वक्त हमारे पास एक फाइल पड़ी है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपको बात रहा हूँ कि ये फाइल आपने हैकर के अंदर रखनी है। किसके अंदर रखनी है? हैकर के अंदर जो फोल्डर के अंदर रखनी है। हाँ, जो कि आपका बनाया हुआ रूट का नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पे फाइल रूट की पड़ी है। आप ये कह रहे हैं कि एक फाइल हम एक फोल्डर पहले बनाए, उसके अंदर एक हम फाइल रखें, ठीक है, रूट के बनाए हुए, रूट के बनाए हुए, फिर हम यूजर में जाएं और rm से रिमूव करके देखें उस पहले पूरे फोल्डर को, उसके अंदर फाइल भी पड़ी है, ऐसे ये आप कह रहे हैं। अच्छा चलें पहले फोल्डर बना लेते हैं, mkdir हैकर, ठीक है। एक्सेस करेंगे, उनका सिनेरियो मैं आपको रेडी करवाया था जो उन्होंने कहा सिनेरियो। एक्सेस इंटर मेक डायरेक्टरी, यस सर, यहाँ पे लिखिए आप साइबर, लिखा हुआ है टैब प्रेस कर, साइबर, इंटर, यस सर। आप साइबर के तो सीडी साइबर में जाएं, यहाँ पे एक फाइल बना दे, साइबर कमांड चली नहीं है, यस सर, ठीक है। यस सर। अब यहाँ रूट में जाएं, अब यहाँ पे फाइल बनाएं, किस नाम से बने? हैकर के नाम से? किसी भी नेम से, नेटवर्क के नाम से बना है, हैकर के नाम से बहुत ज्यादा फाइल बन गया तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सर चलें, अब क्लोज कर दें इसको, ओके। अब आप हैं स्टैंडर्ड यूजर में, यस सर। अब एक स्टेप बाहर आ जाएं होम डायरेक्टरी में। तो अब सिनेरियो है, हम इस वक्त करंटली होम डायरेक्टरी में मौजूद हैं और होम डायरेक्टरी के अंदर एक डेस्कटॉप एक फोल्डर मौजूद है साइबर के नाम से। उस साइबर के फोल्डर के अंदर एक और फाइल मौजूद है हैकर के नाम से, बट उस हैकर वाली फाइल की परमिशन जो है वो रूट के पास है, यस सर, क्योंकि रूट ने क्रिएट की है, स्टैंडर्ड यूजर ने क्रिएट नहीं की। अब हम एज ए स्टैंडर्ड यूजर उससे पूरे फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या वो डिलीट होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन था काशिफ का। हाँ, अब आप सर ये देखें इस वक्त अब वो मांग रहे हैं परमिशन, नहीं सर वो कह रहा है राइट प्रोटेक्टेड, इस वक्त वो राइट प्रोटेक्टेड है। वो कह रहा है कि ये इस वक्त जो फाइल है ये हमारे पास प्रोटेक्टेड पड़ी है। जब तक आप दोबारा उसमें नहीं जाते रूट, जब आप दोबारा उसमें नहीं जाते रूट एक्सेस के अंदर, ठीक है, यानी कि आप सुपर यूजर में दोबारा आप कन्वर्ट नहीं होते, तब तक ये फाइल डिलीट नहीं होगी। अगर मैं दोबारा इधर यहाँ पे रूट पे चले जाऊँ, सुपर यूजर के अंदर चले जाऊँ, तो इसे जाकर डिलीट करने की कोशिश करूंगा, डिलीट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त अब मैं सिंपल यूजर में था, वाइट लेवल था, ठीक है, रूट नहीं था, तो वो फाइल डिलीट नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं आपके पास इसके पास इसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है।
इंटरप्रेस करें वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने आपको वहां पे अलर्ट कर दिया Yes, कि sir. नहीं करता। अगर अब हम यहीं पे रूट पे चले बता जाएं, दिया उसने ऊपर, नीचे उसने अलर्ट भी कर देगा आप किस वजह से ट्रेड नहीं करते। सर अब जाएं रूट में दोबारा। हाँ जी, अब आप अच्छा सॉरी रूट में जाए बगैर मैं Yes, sir. रूट में नहीं जाना चाह रहा। Yes, sir. मैं यहीं से ही डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो आरएम के कोई पैरामीटर्स हैं कि फोर्सफुली अटैक कर Yes, दो या sir. फोर्सफुली डिलीट कर दो, वो पैरामीटर ट्राई करके देखते हैं क्या उनसे शायद डिलीट हो जाए रूट की, क्योंकि होता है कई बार। जब हमारा यूजर ने बनाया तो वो भी नहीं कर पाएगा डिलीट। रूट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ डिलीट कर सकता है। सर MKDIS क्या कमांड है मेक डायरेक्टरी नहीं हो पा रही, ओके Yes, sir. हेल्प करके देखते हैं। उसने कहा कि एफ वाला पैरामीटर फाउंड ही नहीं है मेल डायरेक्टरी के लिए, और सॉरी आरएम डायरेक्टरी के लिए यस सर। एफ वाला पैरामीटर ही फाउंड नहीं है। आप हेल्प में चले जाएं या फिर मेन लिख के आगे कमांड का नाम लिखते हैं। यस सर, या यस सर। तो आगे इसमें कुछ पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। यस सर, ये फोर्सफुली उसका क्या है, देन उसके बाद नीचे कुछ फ्रोमेट और ये चीजें नजर आ रही है। तो इसको ट्राई किया था इन सबको? यस सर, ट्राई किया था। ट्राई किया था, Yes, good. sir. तो कोई मिला इसमें ऐसा पैरामीटर जो कि हमें अलाउ करता हो कि हम बिना रूट यूजर में गए रूट की एक फाइल डिलीट कर सकते हैं? सर एक तो या तो इस तरह हुआ होगा सर कि हमारे साथ एक बार हमने टर्मिनल के अंदर पासवर्ड डाल दिया है और फिर वहां से एग्जिट होके दोबारा हम उसे रिमूव करते हैं, फिर तो वो एक्सेस कर लेता है जब तक कैशे के अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर है। अगर हमारे पास कैशे के अंदर से पासवर्ड रिमूव हो जाता है तो अगर हम फोर्सफुली भी करें तो डिलीट नहीं करता। गुड गुड, ओके। सो इट मींस के जो फाइल रूट यूजर ने मेन यूजर ने क्रिएट की है वो आपका स्टैंडर्ड यूजर डिलीट नहीं कर सकता बिना रूट की परमिशन के। और रूट की परमिशन लेने के दो तरीकेकार हैं। या तो आप फोर्सफुली रूट को अलाउ करो, जब आप अलाउ करोगे वो कहेगा पासवर्ड दें रूट का, यानी कि आप अलाउ करते हैं रूट को तब भी वो कहता है पासवर्ड दें। और अदरवाइज या तो ऑप्शन दूसरा है कि आप रूट यूजर को ही एक्सेस करें, ठीक है, एक्सेस करने के बाद आप उस फाइल को डिलीट करें, ठीक है, ओके। और अब चलिए आप ओके, और कोई क्वेश्चन है? और पढ़िए सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी सर एक डायरेक्टरी में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, उन सबको मैं एक साथ डिलीट करना चाहता हाँ हूं। हो सकता है वो बताएं सर, वो करें हम? करें। पहले आप रूट में जाके यस सर। जो रूट एक्सेस वाली फाइल है वो डिलीट कर दें, यस सर। ठीक है, ताकि वो पता चल जाए कि इजीली डिलीट होती है। यहीं पे चले जाएं, पूरा फोल्डर डिलीट कर दें दोबारा से। यस सर। सर अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, जिस तरह आपका सवाल था कि यहाँ पे वो रिमूव नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि डायरेक्टरी के अंदर कोई और चीज़ मौजूद है। अगर हम यहाँ पे सीडी के अंदर जाएं और साइबर के अंदर जाके देखें और वहाँ पे एलएस करें तो हमारे पास एक और फाइल है उसी के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर, साइबर के अंदर। अब हमने इसे रिमूव करना है, ठीक है। अब हमने किसे रिमूव करना है? साइबर वाले फोल्डर को डिलीट करना है, उस डायरेक्टरी को रिमूव करना है जिसके अंदर एक और फाइल मौजूद है। तो हम यहाँ पे करेंगे RM, फिर यहाँ पे लगाएंगे /R, उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम, तो वो उसने रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो? नहीं मेरा क्वेश्चन ये था ही। अब एक और फोल्डर, आप कह रहे हो कि फोल्डर से फोल्डर बनाते हैं डायरेक्टरी है जी, उसके अंदर मल्टीपल फाइल। वो मैं सिनेरियो बनवाता हूँ, यस ठीक है। बट अभी जो हुआ है ना वो ये हुआ है कि आप बिना एम्प्टी फोल्डर को, जो है फोल्डर एम्प्टी नहीं है, यानी कि आप नॉर्मली कमांड से भी उसे डिलीट नहीं कर सकते। जैसे डिलीट करेंगे वो आपको अलर्ट देखता है कि ये डायरेक्टरी जो आप डिलीट करें ये एम्प्टी नहीं है, इट मींस इसमें कोई ना कोई डाटा है। बट जब आप पैरामीटर यूज करते हैं -R का, तो इट मींस आप फोर्सफुली से कह रहे हैं कि इसमें डाटा है या नहीं है, आप इसे डिलीट करें, तो वो भी डिलीट कर देता है, ठीक है। तो इट मींस अगर मैं -R का इस्तेमाल करता हूं तो वो फाइल को डिलीट कर देगा चाहे उसमें डाटा हो या ना हो, ठीक है। तो अब आप इसे एग्जिट करें, स्टैंडर्ड यूजर में वापस आएं। सर अगर वो डाटा जो है वो रूट यूजर का हो तो रूट नहीं किया है ना, तो रूट नहीं किया, पहले स्टैंडर्ड यूजर ने एरर्स दे दिए। ओके, सो अब यहाँ पे हम एक दोबारा सिनेरियो बनाते हैं। Yes, sir. एक फोल्डर बनाए यहाँ पे, यस सर।
फोल्डर बना लें हम यहाँ पे नेटवर्क के नाम से, यस सर। इंटर, नेटवर्क के फोल्डर में मूव करें, एरो कर लिया करें, ज़्यादा अच्छा है कमांड को स्पीड हो। देन इसके अंदर आप एक टच से फाइल बनाएं, एक सिस्को के नाम से, cisco.txt के नाम की फाइल बनाएं। यस सर। आप दोबारा एक फाइल बनाएं हवावे के नाम से, havawe.txt बना दें। अब तीसरी एक फाइल बनाएं सर फाइल, हाँ जी, टच फाइल बनाएं एक profile.doc के नाम। आप एक और फाइल बनाएं, टच करें और फाइल बनाएं आप network.pdf। सर हम सर्च ही कमांड फाइल क्रिएट हो गई, एक ऐसे भी क्रिएट कर लें, टच ABC बगैर एक्सटेंशन। जी। सर फिर उस वक्त अगर इस तरह से हो गया, हमने एक फोल्डर भी क्रिएट किया और फाइल, फिर हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, सेम नेम से है तो रिप्लेस हो जाए। जैसे कल हमने ट्राई किया था, हैकर के नाम का फोल्डर था, तो सेम हैकर के नाम की जब फाइल बनाई थी तो उसमें फाइल क्रिएट नहीं की। सर अगर हम उसका कोई एक्सटेंशन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल क्रिएट करते कोई नॉर्मल फाइल क्रिएट करते हैं, ब्लैंक फाइल, वो आप कैसे भी जावा नहीं लिनक्स कर देते हैं। ओके, सो यहाँ तक ओके। यस सर। अब हमारे पास यहाँ तक कुछ फाइल्स बन चुकी हैं एक फोल्डर में। अब हम डेस्कटॉप पे वापस आते हैं, मूव ऑन करें बैक। जी ओके, तो अब शाहिद का क्वेश्चन जो था वो ये था कि मैं सिर्फ डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, Yes, sir. यहाँ पे एक फोल्डर है नेटवर्क के नाम का। यस सर। इस फोल्डर के अंदर 5-6 फाइल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी हैं। फॉर एग्जांपल 5 हैं, 10 हैं या 1000 हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं चाह रहा हूँ कि फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं तमाम एक ही साथ रीड होती हैं। यस सर। ठीक है, तो इसकी कमांड क्या होगी? सर उसका भी वही प्रोसेस पहले है। एक काम करें, छोटा सा इसे कॉपी कर लें, क्योंकि सर। हम दोबारा ट्राई करेंगे। cp सीपी स्पेस स्पेस नेटवर्क स्पेस स्पेस नेटवर्क 1। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया है कि नेटवर्क वाला जो फोल्डर है उसकी एक कॉपी बन जाए नेटवर्क 1 के नाम से। एंटर प्रेस करें, एरर देते हैं, बनती है, -r लगाते हैं। सर सॉरी समझा नहीं सर। -r लगाते हैं, वो बता रहे हैं आपको कि फोल्डर को करने के लिए -r लगाना पड़ेगा। सर लास्ट में यहाँ पे नहीं, स्टार्ट में Start। पैरामीटर है, पैरामीटर हमेशा कमांड के बाद आता है। ऐसे ऐसे। इंटर, ओके, ls करके देखें। ओके, तो हमारे पास दो नेटवर्क के फोल्डर आ गए, नेटवर्क 1 और नेटवर्क सिंपल। ठीक है, अब आप नेटवर्क 1 के अंदर डाटा पहले देखें, यहीं पे बिना नेटवर्क में गए, बिना नेटवर्क 1 में गए, नेटवर्क 1 का डाटा देखना है। फाइल है वो आप यहां व्यू करें। नेटवर्क 1 वाली सर। जी, यस सर। याद है, रिपीट करूं, सर स्लैश नहीं, ls स्पेस स्पेस सर आगे नेटवर्क 1 स्लैश। ठीक है, उसके अंदर डाटा हमारे पास आ गया, इट मींस कि उसमें भी डाटा है। अब शायद वाले क्वेश्चन का जवाब, ये बिना नेट फोल्डर में इंटर हुए उस फोल्डर के अंदर जितना भी डाटा है वो डिलीट करें। इस वक्त मैं वही डेस्कटॉप पे ही हूँ भाई। तो सर ने जिस तरह कहा था कि बिना अंदर गए, फोल्डर के अंदर गए, वहीं पे हमने बाहर ही चेक कर लिया कि उसके अंदर कितनी फाइल है। तब हम यहाँ पे rm करेंगे, फिर /r, फिर हम उसी फोल्डर का नाम लिख देंगे नेटवर्क 1। तो अब हम यहाँ पे ls करेंगे तो नेटवर्क 1 वाला फोल्डर डिलीट हो गया, बगैर अब हम अंदर गए और बगैर हमने उसमें परमिशन भी नहीं मांगी। डिलीट करनी नहीं है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाए, डायरेक्टरी डिलीट नहीं करनी। सही। कमांड आपकी बिल्कुल से थोड़ी सी अपडेटिंग होगी इस कमांड में, जो इनका क्वेश्चन है उसका सवाल थोड़ा सा अपडेट होगा बस। तो लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा डायरेक्टरी के अंदर, अप टू यू है, जाना है तो जाएं, नहीं जाना तो ना जाएं, कमांड गलत है। टर्मिनल के अंदर कोई अनडू रीडो नहीं है। Once entered there is no command। ओके,
थोड़ा सा एक टिप बता रहा हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही, क्योंकि मुझे इतनी कमांड याद नहीं है। सब बस किया करेंगे। डेस्कटॉप में वापस आ जाए। सर वैसे मैं हैरान हो रहा हूँ, सारी फाइलें उड़ाने की कमांड आपको नहीं याद? आप मेरे से आंखें भी नहीं मिला मुझे रहे तो ये कमांड याद है, जैसे पार्ट क्लियरली ओके तो देखिए यहाँ पे rm, यस सर। देन पैरामीटर में कोई यूज नहीं करता, टिप दे रहा हूँ, सिर्फ बता नहीं रहा एक्चुअल कमांड क्या है, टिप दे रहा हूँ। स्पेस नेटवर्क स्लैश स्टैटिक स्टैटिक जी डॉट स्टैटिक। स्टैटिक। तो यहीं पे एक मिनट रुकते हैं। स्टैटिक का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है आल। किसी भी आप प्रोग्रामिंग या डेटाबेस का आपको हल्का फुल्का पता हो तो हम कमांड लगाते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस या सिलेक्ट स्टैटिक दिस। तो सिलेक्ट स्टैटिक जो है, स्टैटिक का मतलब होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर। हमने कहा कि rm रिमूव नेटवर्क स्लैश, इट मींस नेटवर्क के अंदर जाओ, नेटवर्क के अंदर जाओ, रिमूव कर दो किसको, ऑल फाइल, ठीक है। देन डॉट लगा के कहा ऑल, इट मींस कोई भी नाम, डॉट कोई भी एक्सटेंशन, ठीक है। मैं चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो डिलीट करे टेक्स्ट की फाइलों को, तो डॉट आगे txt लिख देंगे, ठीक है। कमांड पता चल गई कि हमारे पास ऐसे मतलब कि नेटवर्क स्लैश लगा दिया कि नेटवर्क के फोल्डर में जाना है। देन ऐसे ही बेसिकली अब जो आपका क्वेश्चन था कि पाथ में, बिना पाथ में ये हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली बाकी हम बिना पाथ में ये कर नहीं सकते, लेकिन हम एक्चुअल सीडी करके पाथ में नहीं किए, हमने यहीं पे ही डिफाइन कर दिया कि नेटवर्क के अंदर जाओ, देन ये चीज डिलीट करो। इट मींस कि आपकी बात भी सही थी, पाथ में हमने जाना है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि हम डायरेक्टली चेंज करके जाएं और देन वो टास्क परफॉर्म करें। आप बाहर से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं साथ उस डायरेक्टरी का नाम बताते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरप्रेस करते हैं, देखते हैं एरर आता है कि कमांड थ्रो होती है। वो एरर तो कोई नहीं आया, तो चेक करते हैं क्या होगा। सीडी मूव करें जरा नेटवर्क में जाके देखें क्या होता है। एलएस करें यहाँ पे, ओ टेक्स्ट की फाइलें खत्म हो गई। तो अब देखिए ये सिंपल सा मेरे पास है, यहाँ पे टेक्स्ट की फाइलें खत्म हो गई। अब ऐसे अगर मैं स्टैटिक डॉट स्टैटिक लगाता तो तमाम फाइल्स खत्म कर देता, कोई भी नाम, कोई भी एक्सटेंशन की हो। हम यहाँ से देख सकते हैं कि टेक्स्ट कौन सी फाइल में नहीं, नॉर्मली नहीं देख सकते, अब हम इसके रिकवरी वगैरह या इस तरह के कोई पैरामीटर्स करने पड़ते हैं, तो नॉर्मली नहीं देख सकते। अब तो हो गया खत्म। तो जस्ट हम ये भी नहीं शो कर सकते ये डाटा आपका डिलीट हुआ। इससे लोग टर्मिनल यूज करते हैं। हाँ, अगर आप GUI बेस बिल्ड करते वो डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चला जाता, जिसे हम लिनक्स के ज़माने में रिसाइकल बिन नहीं ट्रैश बोलते हैं। डिलीट किया तो डिलीट वो सेफ है सर, लेकिन टर्मिनल का डाटा आता है, वो आगे उसके भी ट्रिक्स हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो कैसे रहेगी चीज की, ठीक है। जैसे मतलब कि अभी हमें कमांड में चलाई तो हमारे पास एरो अप करने से कमांड्स आ रही है, हमें लास्ट कमांड कौन कौन सी चलाई सारा कुछ नजर आ रहा है, बट हम ये नहीं देख सकते कि हमने डिलीट क्या किया। हाँ, इसमें ये देखा जा सकता है, जैसे एरो कमांड क्या चलाई थी, ठीक है, एरो अप कमांड चलाई थी हमने rm ये वाली, ठीक है। तो इट मींस इससे मुझे अंदाजा लग सकता है कि इसके अंदर की सारी फाइल्स डिलीट की हैं, इट मींस इसने ये फाइल्स डिलीट की हैं। यहां से हम इस तरह से अंदाजा लगाते हैं, चीजों को करते हैं। बट सर जो रूट यूजर है वो कोई चीज फोर्सफुली रिमूव कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड यूजर है जिसने अपनी एक फाइल वहां पे रखी हुई है जो कि रिस्ट्रिक्टेड की हुई है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो क्या वो उसको डिलीट कर देगा। स्टैंडर्ड यूजर जो मर्जी रख ले, रूट सेकंड लगाकर डिलीट कर देता है। रूट यूजर समझ लें कि हमारे पास वो लेवल होता है कि यू कैन डू एनीथिंग विदाउट एनी परमिशन, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी परमिशन की आपको जरूरत नहीं होती। रूट लेवल ये इस लेवल का होता है, रूट में इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो ओके, कमांड क्लियर हो गया पॉइंट। जी सर, ये हो गया सर। एक सवाल है मेरा। हाँ, और सर नहीं भाई से नहीं, आपसे। अच्छा बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे रूट यूजर ने कोई फाइल बना दी और उसे डिलीट नहीं किया जाता आपके पास, ठीक है, तो खुद कर सकते हैं, ठीक है सर। जब विंडो वगैरह करें तब वो डिलीट हो जाए। हाँ जी, बेसिकली विंडो में डिलीट नहीं कर रहे, हम विंडो में ही टोटल फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं, ठीक, हम पूरी पार्टीशन को खत्म कर रहे हैं।
हम एक्चुअल फाइल डिलीट नहीं कर रहे। विंडोज इंस्टॉलेशन के वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने पूरे वॉल्यूम को ही खत्म कर रहे हैं, वॉश करके दोबारा से हम उस वॉल्यूम को रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो हो जाएगा रीड, ठीक है, बट फाइल्स रीड नहीं होंगी। तो अब जब ये इंस्टॉलेशन है ना, अब यहाँ पे रोका जाता है। आपने देखा होगा छोटा सिस्टम भी अक्सर कभी अगर बैंक वगैरह सेक्टर में आप गए तो वहां पे अगर बाय चांस कोई कंप्यूटर खराब हो ना, तो वो चाहे जितना मर्जी नेटवर्क एक्सपर्ट अच्छा बैठा हो या फिर बैंक में अच्छा मैनेजर बैठा हो, वो बैक पे फोन करेगा कि विंडो होने वाली है सिस्टम की। वो सेल्फ बेस्ड विंडो नहीं करते, अपने लैपटॉप की विंडो करेगा लेकिन सेल्फ बेस्ड अपने ऑफिशियल सिस्टम की विंडो नहीं करता, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं होता ये काम करना, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि अगर वो विंडो कर दें तो डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन का या 2 पर्सन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड मौजूद था, वो भी डिलीट हो गया ना सर। तो इसलिए वो इन चीजों का वर्किंग रखते हैं, ठीक है। यस सर। और कुछ क्वेश्चन हो सर अगर हम विंडो कर दें तो उसके ऊपर फोरेंसिक हो सकती है? हाँ जी, वो तो एक बार फॉर्मेट हो गई या रिकवर करके वो फोरेंसिक पूरी हार्ड ड्राइव की आपने रिकवरी ऑन डिलीट की है या सर पूरी हार्ड ड्राइव यानी हार्ड ड्राइव करके विंडो कर दी सर? हाँ जी, पूरी फ्लैश करके हमने विंडो कर दी। यस सर। तो उसे रिकवर करके रिकवरी चला के उसकी फोरेंसिक की जाती है, इसे हम बोलते हैं मेमोरी फोरेंसिक करना, ठीक है, हो जाता है। सर जिस तरह हम फाइल लिस्ट का बैकअप रख लेते हैं, जब भी चाहे विंडो में दोबारा करने, लेकिन वो जब भी हम उसके साथ इंस्टॉलेशन करते हैं बगैर टाइम लगे वो फॉलो कर बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो X7 या 8 या 10 उसका बैकअप ऐसे रखा हो, तो क्या वो भी हमारा इतना ही टाइम बचाता है अगर हम बिल्कुल उतना ही टाइम बचाते हैं। सर उसका थोड़ा सा मेथड हमें समझाइए, जैसे मुझे पूछा था हार्डवेयर फंडामेंटल्स आ जाए नेक्स्ट वीक भी क्या कल का दिन है, 2 दिन ऑफ है, हफ्ता बाद रेस्ट है, फिर सोमवार को सर आदत हो गई है ना जुमेरात के बाद ना। हाँ तो कल तो नहीं आना है बेटा ना आने की। ओके, कोई और क्वेश्चन आरएम कमांड को लेके? नो सर। जी आपका नाम है? उमर फारूक सर। उमर फारूक सर। उमर फारूक, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया। क्लास कर दो भाई काशी। तो सबसे पहले आप ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने काम किया है और ऐसे ही अगर आप करते रहे तो इंशाल्लाह आप जल्दी अच्छे स्टेज पे होंगे। थैंक यू ठीक है, अच्छी एक्सप्लेनेशन थी और अच्छे क्वेश्चन आंसरिंग थी आपकी। सर। ये सिर्फ आपकी बदौलत था सर। मेरी सर आपने बदौलत? इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। अच्छा, यस सर। आपकी और सर दाऊद की सर। ये रब तआला की मेहरबानी है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं। ठीक है, चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे, बुरी नजर से बचाए। अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। देन नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट कमांड कौन सी थी? नेक्स्ट एलएस था। एलएस से क्या होता है? लिस्ट। तो काफी बार हम लिस्ट देख चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब आपकी एक भी मिस्टेक काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी हमने फोल्डर्स को भी लिस्ट वगैरह करके देखा है। तो आपका गुड नेम उसामा सरवर। तो आ जाएं, फिर आप एलएस कमांड को देखें, एक्सप्लेन करें क्या है एलएस कमांड। सर बेसिकली एलएस कमांड जो होती है ना, हमारे लिस्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, मतलब हमारे जो कंटेंट है या हमारे डायरेक्टरीज है उसे लिस्ट करने के लिए होती है। अगर हम सिंपल एलएस करते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं, जिस तरह हमारी फाइल्स हैं हो गई हैं या फोल्डर्स वगैरह हो गए हैं। इसमें होती है सिंपल एलएस और एक होती है लॉन्ग लिस्टिंग, LS-L। अब ये हमारी लॉन्ग लिस्टिंग आ गई है, ठीक है। इसमें ना हमारे जो पोर्शन है, पहला पोर्शन जो होता है वो परमिशंस का होता है। अगर हमारा पहले हाइफन से स्टार्ट, अच्छा जो पहला नाम होगा ना, मतलब जो पहला लेटर होगा वो हमें बताएगा फाइल की टाइप। अगर हाइफन है इसका मतलब ये सिंपल फाइल है, अगर डी है तो उसका मतलब होता है कि ये डायरेक्टरी है। और सॉरी आप इधर की बात कर रहे हैं? यस सर, इधर RW ये परमिशन है। आर मतलब आप रीड अच्छा। कर सकते हो, W मतलब आप राइट कर तो सकते हो। फाइल कहां पे आप अंडरस्टैंड कर रहे थे? सर जो फर्स्ट हाइफन लगा हुआ, दिस वन। यस सर, आर से भी पहले। जी जी। ओके, जो फर्स्ट होगा ना वो मतलब बताएगा। अगर ये हाइफन है आप मार्क कर दे माउस से ना, ताकि समझ में आए, क्योंकि काफी ज्यादा हाइफन लगे हुए हैं इसमें। ये जो फर्स्ट हाइफन है जी, ये आपको बता रहा है कि एक सिंपल फाइल है। ऐसे मैं एक काम करता यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होते है कि एक्चुअल ये फाइल है, डायरेक्टरी है। देन आगे क्या है? ये RW और R। उसके बाद हमारा अगला जो होता है वो ऑनर आ जाता है, मतलब वाइट डेवल है ये उसका ऑनर है। और उससे आगे जो आता है वो ग्रुप होता है, ठीक है।
अब जिस तरह फर्स्ट हमारा जो वर्ड डबल है ये हमारा ऑनर है, उससे आगे हमारी ग्रुपिंग है, और उसके बाद ये जो 00 लिखा हुआ है आगे, उसके बाद ये 00 ये साइज है फाइल का। गुड, अगर मतलब इसमें कुछ होता तो इसकी साइज वगैरह चेंज होता। उसके बाद आगे है इसका मॉडिफिकेशन टाइम, डेट और मॉडिफिकेशन टाइम, मतलब किस टाइम हमने फाइल को एक्सेस किया था और किस टाइम इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है, चेंजिंग्स वगैरह की है, ठीक है। तो अब इसको एक काम करते हैं, इसको पीछे जाकर इसमें डायरेक्टरीज में देखें, वहाँ पर क्या था कि पहले था सिंपल फाइल थी तो हाइफन था, और अब यहाँ पर डायरेक्टरी आ गया तो डी आ गया, मतलब ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको एक मिनट। अच्छा, अब हाइफन एच क्या करता है? हाइफन एल तो कर देता है लॉन्ग लिस्टिंग, हाइफन एच करता है ये है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ना आपका डाटा को चेंज कर देता है। अब मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पर साइज जो था ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4096, मुझे ये नहीं पता चल रहा है KB में है MB में है क्या है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही हाइफन एच किया उसने बता दिया कि ठीक है जी ये 4 KB की फाइल है आपकी, ओके। आप याद रखिएगा फोल्डर जो भी हो, एम्प्टी फोल्डर भी कुछ बाइट्स या किलोबाइट्स अपने पास रखता है, स्टोर रखता है, स्पेस रखता है, तो इसलिए अपने एम्प्टी फोल्डर को भी कहा है 4.0K का किलोबाइट का फोल्डर है। फाइल बाय डिफॉल्ट कोई भी किलो नहीं रखती, बाइट नहीं रखती, सॉरी किलोबाइट नहीं रखती, लेकिन बिट्स रखती है। एम्प्टी फाइल चंद बिट्स और बाइट्स की होती है, इसलिए उन्होंने इग्नोर किया हुआ, जस्ट किलोबाइट को शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो 0 किलोबाइट। अब हमने अगर ये करना है कि हमने जो ऑनर है उसका मिटा देना, मतलब ऑनर हमें शो ना हो, बाकी सारी चीजें शो हो, तो हम स्लैश लॉन्ग लिस्टिंग के साथ आएगा ये। देखिए अब सॉरी ये जी है, देखिए अब ऑनर गायब हो गया, सिर्फ ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कैपिटल G कर देता हूँ तो हमारे ग्रुप्स गायब हो जाएंगे और सिर्फ मतलब ऑनर गायब वो आएगा और ग्रुप गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमें कंफ्यूजन इसलिए हो रही, दोनों कमांड सेम लग रही है क्योंकि हमारे पास जो यूजर है वो सेम ही ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको इजी कमांड समझ तब आ जाएगी जब आप मल्टीपल यूजर्स में काम करोगे। लिनक्स के जब मल्टीपल यूजर्स बने होंगे तब आपको इजीली ये कमांड समझ आ जाएगी कि मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल ग्रुप्स में होते हैं। तो पहले मैं एक मिनट ये क्लियर करता जाऊं कि आपके पास तीन चीजें होती हैं, यूजर, देन ग्रुप, देन रूट। रूट हर जगह, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, एंड लेवल, ठीक है। ग्रुप है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, कुछ मैं कहता हूं कि आप एक अलग ग्रुप में बन जाएं, आप अलग ग्रुप में बन जाएं। अब ग्रुप में अलग अलग करने के बाद मैंने आप लोगों को राइट्स साइन कर दिए, मैंने कहा कि हाँ जी आप लोग हैं, आप लोगों ने जल्दी आ जाना है, आप लोग हैं, आप लोग आधा घंटा लेट आ जाइएगा। मैंने एक राइट साइन कर दिया कि 4 फुल ग्रुप बंदों को मैंने टाइम दे दिया कि आप आधा घंटा लेट आ सकते हैं। तो बेसिकली इसे हम अपने टेक्निकल जुबान में बोलते हैं रूल्स या पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, जीपीओ भी हम इसे बोलते हैं। पॉलिसी मेकिंग जो है ये हम हमेशा यूजर पे नहीं ग्रुप पे लगाते हैं, उस ग्रुप में जो भी बंदा होगा उस पे राइट पॉलिसी लग जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे कि ग्रुप में अभी व्हाइट डेवल के ग्रुप में व्हाइट डेवल मौजूद है, इट मींस कि रूट यूजर ने व्हाइट डेवल को जो जो एक्सेस दी हुई है वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल जी लगाने से उसने कहा कि मुझे जो ओनर है जिसने फाइल क्रिएट की है या जिसके पास राइट्स हैं इस फाइल को वर्किंग करने के, वो हाइड कर दो, जस्ट मुझे ग्रुप दिखाने के कौन कौन से ग्रुप के पास परमिशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 यूजर हैं और 10 के 10 यूजरों ने फाइल बनाई है, तो आपको यहाँ 10 यूजरों के नाम दिखाता, ठीक है, और 10 के 10 का बताता कि इस यूजर ने ये फाइल बनाई है और देन इस यूजर ने ये फाइल बनाई है। तो अगर उसके लिए आप जी लगा देते हैं तो यूजर्स को खत्म कर देगा, शो में मतलब रिमूव नहीं करता, जस्ट हाइड कर देता है कि वो नॉर्मली आपको फ्रंट पे शो ना हो, और सिर्फ ग्रुप शो रहने देता है कि इस ग्रुप को ये राइट साइन किया गया है। देन उसके बाद कैपिटल जी लगा देंगे तो सेम यही काम करता है लेकिन रिवर्स में। वो क्या करता है, ग्रुप से शो कर देता है, सॉरी यूजर शो कर देता है, ग्रुप हाइड कर देता है, ठीक है। तो जी आगे हमारे पास आता है एन ऑप्शन। अब ये हमें यूजर आईडी और ग्रुप आईडी बता रहे हैं, हर उसकी एक यूनिक आईडी होती है, उस तरह हमारे पास यूजर की भी एक आईडी होती है। और यूनिक आईडी के अलावा मैं बताऊं आपको, दो आईडीज जैसे भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ऐसे और भी हैं लेकिन यहाँ दो आईडीज नजर आ रही है, 0 और 1000। 1000 जो आईडी है ना ये स्टैंडर्ड यूजर की है,
ठीक है, बेसिकली दिस इज द परमिशन ऑफ स्टैंडर्ड यूजर, यहाँ पे दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूजर। कोई भी लिनक्स में स्टैंडर्ड यूजर होगा उन सब की आइडेंटिफिकेशन 1000 होगी, ठीक है, बट जो 0 है ये रूट यूजर है, ठीक है, रूट का कोई बाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, इसलिए उसकी कोई भी आईडी नहीं है, वो रूट पे है, 0 पे है, स्टार्टिंग पे है, क्योंकि अगर आपका प्रोग्रामिंग में जब स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट नहीं होता, नेटवर्किंग में स्टार्ट 1 से नहीं होता, 0 से होता है, 0 वेरिएबल है, ठीक है। आगे अब इसकी जगह हमारा एक होता है आई नोड नंबर। हर फाइल का ना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे हमारे जो CNIC नंबर होते हैं ना, हर फाइल का एक स्पेसिफिक नंबर है और वो यूनिक नंबर होता है। ये नहीं होता कि एक फाइल का और दो फाइलों का सेम नहीं हो सकता। इस तरह अगर हमने आई नोड नंबर देखना है तो हम -i करते हैं, या हमें आई नोड नंबर लॉन्ग लिस्टिंग में से लिखो ताकि प्रॉपर समझ आए। ये देखें, अब स्टार्ट में हमारा जो 15859114 ये आई नोड नंबर है हर फाइल के। अच्छा, अब करते हैं आई थिंक ठीक है। अच्छा, ये हमारी मॉडिफिकेशन मतलब ये नंबरिंग इस तरह करेगा, जो फर्स्ट मॉडिफाई होएगी वो फर्स्ट लाइन टाइम उस पर आ जाएगी। टाइम के अकॉर्डिंग ये बेसिकली देख रहे हैं, टाइम को देख रहे हैं। अगर आप नोट करें तो जो फाइल सबसे पहले बनी थी, ये देखें 5-23 पेज पे सबसे लास्ट में ये बनी है ना, तो ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो -t से टाइम बनता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर दिखाया है टाइम के अकॉर्डिंग दिखाया। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है, फोल्डर में 50 फाइल्स हैं या 100 फाइल्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो सबसे लास्ट में फाइल बनी है वो दिखाए। अब वो ls करके सब स्क्रॉल डाउन करते जाएगा देन दिखाएगा आपको। तो बेहतर क्या है, ls देन -t, तो जो सबसे लास्ट में फाइल बनी है सबसे पहले शो होती है। ओके। अब यहाँ पर हमारा होता है रिकर्सिव, मतलब ये अब हमें रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा। जैसे अगर हम खाली सिंपल करें ना, देखें पहले हमारे पास अगर हम सिंपल ls करते हैं तो हैकर KL TXT और फिर नेटवर्क, और जब हम -r करते हैं ना तो हमें ये रिवर्स ऑर्डर में हमारी लिस्टिंग कर देता है। अच्छा, अब इसकी जगह एक होता है -R, ये हमें फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स हैं ना वो भी साथ दिखा देगा। मिसाल के तौर पर इसको हम ट्री बोलते हैं। यस सर, फोल्डर ट्री दिखा देगा ये आपको। नहीं, वो देखिए पता चल रहा है। सबसे पहले उसने -r लगाया, सबसे पहले उसने कहा कि फोल्डर है, डॉट लगा हुआ है, इट मींस करंटली ड्राइव में, डेस्कटॉप में हैकर KL टेक्स्ट देन नेटवर्क, 3 चीजें हैं। देन उसके बाद उसने कहा कि फर्स्ट वन जो डॉट हैकर है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। देन उसने कहा जो नेटवर्क है उसके अंदर ABC नेटवर्क PDF प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, ये 3 चीजें हैं। तो इस तरह से वो अगर पहले एक प्रॉपर दिखाएगा पूरी लिस्ट, देन हर फाइल में स्टार्टिंग से एंड तक आपको दिखाएगा। लेकिन फोल्डर ये KL.txt वाली फाइल से यहाँ नहीं दिखाई, क्योंकि उसके ऊपर दिखा दिया फोल्डर नहीं है। इस तरह से डेटा को दिखाना चाहिए, जैसे हम पहले देख रहे थे नहीं, फाइल कंप्लीट शो हो सकता है, जैसे हम एक स्टेप करके देख रहे हैं। कंप्लीट शो मतलब हां, एक साथ मल्टीपल फाइल्स भी लग सकते हैं, कमांड भी लग सकते हैं। नहीं, उसकी टाइम भी हो ये। हां जी, हां जी, ये पैरामीटर मल्टीपल ये हो जाता है जैसे LTR, ये मैंने 3 ऑप्शंस एक साथ अटैच कर दिए हैं। अच्छा, अब जो इन 3 ऑप्शन एक साथ अटैच किए हैं ना, इससे आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। जैसे ls स्पेस -l देन स्पेस देके -t देन स्पेस देके -r, ठीक है। लेकिन एक साथ भी लिख सकते हैं। ls उसने आगे लिख दिया LTR, L से क्या था, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर साइज डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन T से क्या था, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो गया। देन R से क्या था, फोल्डर्स के अंदर की डायरेक्टरीज, वो भी लॉन्ग लास्टिंग वे में। अब देखिए प्रॉपर वो हर चीज दिखा रहे हैं, डिटेल प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग। देन टोटल 3 चीजें, नेटवर्क के अंदर 3 और हैकर के अंदर 0। टोटल हैकर के अंदर 0 है, इसके अंदर टोटल वो 22 वगैरह और उसके अंदर 8 है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये करता है। लेकिन ये इस तरह से मल्टीपल कमांड एक साथ चलाने के लिए आपको एक्चुअल याद होना चाहिए कि इसके पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल n नाम का कोई पैरामीटर है? सर है। है।
डी के नाम का पैरामीटर है। ओके, एक्स नाम का कोई पैरामीटर है सर साइज का है। Size का भी है। यस सर। कोई ऐसा पैरामीटर है जो ना हो फाइल में, वो आप लिखेंगे तो वो आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखाएगा। सर एक्स है, भी एक्स है। वो एक लाइन में कर देता है X आपको secure। इसको। वो जो मोबाइल पढ़ना था। वी का मेरे ख्याल वी मैंने नहीं पढ़ा, वी नहीं होगा, वी भी है, वी भी है, ई नहीं था इसमें शायद। नहीं, हाँ ई नहीं है। है। तो वो इस तरह से आप देखें कोई ऐसी कमांड है जो ई नहीं है तो उसको आपको हो सकता है आपको जो तमाम कमांड्स का अंदाजा और पैरामीटर्स का पता हो कि कौन सा पैरामीटर क्या काम करते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कमांड पुट करके एंटर करेंगे तो आपका फिर नजर आ जाएगा। देन आगे कुछ सर हम 2 से 3 पैरामीटर्स को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। हाँ तो इस तरह पहले ही कहता हूं। 3 लिखे हैं, 10 भी लिख सकते हैं, इतने पैरामीटर सारे के सारे एक साथ भी लिख सकते हैं। अब हाइफन से ही हमें क्या कर रहा है, जो फोल्डर्स है ना उनके आगे एक मतलब स्लैश लगा के हमें दे रहे हैं। फोल्डर्स अब बेसिकली इससे आपको अंदाजा हो जाता है हाइफन पी से ना पहले हाइफन पी के पैरामीटर्स आपको अंदाजा हो जाता है एक्चुअल के इसके अंदर आप जा सकते हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते जी, इसके अंदर हम जा सकते हैं, इसके अंदर हम जा सकते हैं। तो ये चीज है। नेक्स्ट और हाइफन डी सर मल्टीपल पैरामीटर एक टाइम पे यूज हो सकते हैं, मल्टीपल कमांड एक टाइम पे नहीं हो सकता है। कौन सी कमांड ढूंढ रहे हो, मैन करके ढूंढ लो। जितने ऑप्शंस याद थे वो तो कर लिए सारे। नहीं अच्छा नो हाँ प्रॉब्लम, स्टार्ट में सारे ऑप्शंस याद नहीं होंगे लेकिन जी। अच्छी हैं जितने ऑप्शंस याद हैं, एक्चुअल पता हो कि क्या काम क्या हो रहा है। अच्छा ये कल हमने हाइफन ए किया था, हमें सारी फाइल्स में था, हिडन फाइल्स भी शो करवा देता है। अगर हाइफन कैपिटल ए करते हैं तो हिडन फाइल्स नहीं शो करवाता, बाकी करवा देता है आपको। लेकिन नॉर्मली जैसे यस सर। कोई क्वेश्चन है आपके पास एलएस के हवाले से? नो सर। कोई नहीं क्वेश्चन? ओके हो गया। कुछ और है आपके माइंड में, कुछ चीज है? मैं मैन करके सर देखता हूँ, शायद कुछ मिस हो गया होगा जो याद हो। बस नहीं देखते। काफ़ी है सर, थैंक यू। ओके गुड, बहुत अच्छा है, आपने भी अच्छा एक्सप्लेन किया चीज़ों को। ठीक है, अच्छी कमांड्स आपने भी बताई हैं। ठीक है, तो एलएस को ओके हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन था? टच शाहिद की कमांड थी, मेरी नहीं सर। मतलब लिनक्स की कमांड थी, आपने एक्सप्लेन करनी थी। आज टच को एक्सप्लेन करें, व्हाट इज टच। ओके अच्छा सर, सबसे पहले ना टच का ओवरव्यू देना चाहूँगा थोड़ा सा। तो टच बेसिकली सर ये टर्मिनेटर की एक टर्मिनेटर होता है, टर्मिनल टर्मिनल की एक कमांड है सर, लिनक्स बेस। अच्छा ये ना फाइल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक टाइम पे हम मल्टीपल फाइल भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका जो दूसरा मेन और अहम काम है वो ये है कि हम इससे ना टाइम स्टैम्प जो है ना वो चेंज करें। टाइम स्टैम्प क्या होती है कि जब कोई फाइल बनती है ना, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम टाइम स्टैम्प का फंक्शन यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो करंट टाइम पे ना, जो मतलब कि जब फाइल क्रिएट हो रही है या डाटा अपलोड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो फंक्शन क्या करता है कि करंट टाइम पे जो हमारा टाइम जोन होता है ना सिलेक्टेड, उसको उससे ना वो उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग ना वो टाइम और डेट को उठा लेता है, ठीक है। उसे उठा के स्टोर कर लेता है उसमें ना, मतलब बाद में इस चीज का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि किस टाइम पे किस डेट में ये क्रिएट हुई थी। या सर आपने कहा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे लगा मैसेज आएगा। मैसेज नहीं हो, टीचर आगे बैठा हुआ है, किससे नोट भेजा ये? सर ये मैंने खुद मेरी लिखा हुआ है? रिसर्च सर, मेरी रिसर्च है सर। लिखा हुआ है सर, मैंने खुद लिख के पिक्चर बनाई है सर। अच्छा क्या बता रहा था? टाइम स्टैम्प पे था ना। खाई तेरी है, अच्छी है। मैंने कहा तेरी है। अच्छा फर्स्ट डे छूट है कोई। अच्छा जी, तो हाँ टाइम स्टैम्प में ये होता है कि हमारे ओल्ड वर्जन में ना हमारे पास भाईजान नहीं बोले हमारे पास ना इस 3 टाइप में ना इसको डिवाइड किया गया था। अब जो है ना इसको मतलब के 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो वो 3 टाइप्स कौन सी थी? एक्सेस टाइम स्टैम्प, उसके बाद हमारे पास आती है इसमें एक्सेस टाइम स्टैम्प, के बाद है मॉडिफाई टाइम स्टैम्प,
और चेंज टाइम स्टैम्प। अब जो एक नई उन्होंने ऐड की है ना वो बर्थ टाइम स्टैम्प के नाम से है, ठीक है। एक्सेस में क्या होता है कि मतलब लास्ट टाइम आपने कब फाइल को एक्सेस किया था और उस टाइम वो वाला टाइम एडिट करता है, मतलब वो करंट टाइम उठाता है। और उसके बाद मॉडिफाई में ये होता है कि जब आपने फाइल को एक्सेस करके मॉडिफाई किया, ठीक है ना, वो टाइम उठाता है। चेंज में हमारे पास ये होता है कि चेंज जो है ना, जब आप उसको एक्सेस करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, तो वो चेंज ऑटोमेटिक जो है ना वो हो जाए। लेकिन चेंज बेसिकली काम कर रहा होता है मेटा डाटा पे। मेटा डाटा क्या होता है, जो फाइल के साथ ना लिंक्ड होता है, मतलब फाइल के साथ रिलेशन में होता है ना, वो मेटा डाटा होता है, मतलब हर फाइल का ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ कमांड है, उसको हम ट्राई करें। ओके, आपको उन्हें मैसेज समझ नहीं आया? समझाओ नहीं, आप समझाओ। रिलेशनशिप का पता है ना? जी पता है, तेनू बड़ा पता है भाईजान। ये अभी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, मेटा डाटा होता है जो फाइल के साथ रिलेशन में डाटा होता है ना, उसके रिलेटिव, जो उस फाइल के रिलेटिव डाटा होता है, वो मेटा डाटा कहलाता है। ऐसे ही है ना? ठीक है कि हर फाइल का एक हेडर होता है, जिस फाइल में उस हेडर में स्टोर्ड होता है कि ये फाइल कब बनाई गई थी, ये फाइल कब एडिट की गई थी, ये फाइल में कब चेंजिंग की गई थी, और ये फाइल लास्ट टाइम कब ओपन की गई थी, और ये फाइल कब लास्ट टाइम प्रिंट की गई। देन उसके बाद इसे किस लैपटॉप पे बनाया गया, या मतलब सिस्टम का नाम आता है। देन अदरवाइज फिर बता रहा होता है कि इसे किस यूजर ने बनाया। देन उसके बाद आपको मेटाडाटा बता रहा होता है सारी उसकी बेसिक फाइल की इंफॉर्मेशन, उसके साइज, मेमोरी साइज वगैरह सारा कुछ, ठीक है। बट इसका सिंपल लाइन की जो डेफिनेशन है मेटा की, उसका है डेटा अबाउट डेटा, डाटे के मुतालिक डाटा देना। ये बेसिकली एक्चुअल मेटा का काम है सर, ठीक है। हर जगह पे ये मेटा इस्तेमाल होता है। इसका रियल काम ये है कि डाटे के मुतालिक डाटा देना। जस्ट बी लाइक इन ह्यूमन लैंग्वेज कि मैंने आपसे कहा कि आपका नाम, या कोई मुझे कहता है आपका नाम, और मैं आगे से रिस्पांस में दूं कि मेरा मोबाइल हवा पे है। देन फिर वो मुझे कहे सर आपका नाम, मैं को नहीं मेरे पास लैपटॉप एचपी है। देन फिर वो मुझे कहते हैं सर आपका नाम, मैं फिर कहूं नहीं मैंने ग्लासेस लगाए हैं। तो थोड़ा ऑकवर्ड सा ही लगेगा कि मैं जो पूछ रहा हूं मुझे वो जवाब नहीं मिल पा रहा। सर वही बात हो गई ना सर, एक्चुअल बात इनकी सही है, इन्होंने जो बताया है एक्चुअल ओके है ये, लेकिन सिनेरियो कुछ इस तरह से हैं। तो हकीकत में जो राइट डाटा है, जो डिमांड की जा रही है वो बताना, ये मेटा डाटा है। जैसे कि एज ए ह्यूमन आप मुझसे मेरा नाम पूछ रही है ना, मैं अपना नाम ही बताऊंगा, मैं कुछ और नहीं बताऊंगा। मेरे माइंड में मुझे पता है कि ये नाम पूछे, इट मींस मेरा नाम जो है महमूद है, मैं महमूद ही कॉल करना है, ठीक है। पर ऐसा कंप्यूटर में नहीं है। तो कंप्यूटर में ये चीज पैदा करने के लिए मेटा का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि हर फाइल का, हर चीज का एक मेटा डाटा रखा जाए, ताकि कोई फ्रंट यूजर, जैसे अभी इन्होंने कमांड लगाई थी डाटे को देखने के लिए, तो वो यूजर के ग्रुप्स के चीजों का डाटा आपको दिखा रहा था, ठीक है। वो आपको बेसिकली दिखा रहा था डेक उसका डायरेक्टरीज का, देन फोल्डर्स, फाइल्स का, तमाम चीजों का डाटा आपको दिखा रहा था। लेकिन लिनक्स दिखा रहा था जो जो उन्होंने कमांड डाली थी उस कमांड के अगेंस्ट, इसमें उनका मेटा डाटा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा था। और जो टच में मेटा डाटा है उसका ये है कि जस्ट फाइल के बारे में, कि ये फाइल कब बनाई गई थी, ये फाइल का क्या काम था, ये फाइल क्यों बनाई गई थी, जो फाइल की बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी वो दिखाना। देन उसके अलावा उस फाइल्स को, फाइल के डाटा पुट करना, डिलीट करना, या इस तरह के फर्दर कुछ और टास्क परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो टच का काम बेसिकली जो है वो हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, फाइल्स क्रिएट करता है। देन उसके बाद और क्या काम करता है, टाइम स्टैम्प स्टोर करता है, हमने वो डिस्कस कर लिया, इन्होंने बता दिया अपने अल्फाजों में, अच्छा बताया इन्होंने, ठीक है। देन उसका प्रैक्टिकली क्या है अब वो बताएं, ताकि प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन जनरेट हो। सर सबसे पहली जो कमांड है उससे तो हम फाइल बनाते हैं, ये कौन सी कमांड है? ठीक है सर। जी जी सर। व्हाट इज सर हमने ali.txt की फाइल क्रिएट की है, ठीक है। सर एक कमांड है साटा, ये साटा बन क्या बनी है? लेकिन क्वेश्चन है जी सर। सर आपसे ये जो व्हाइट टेबल है और फिर ये के का साइन लगा और एक काली है, सर ये जो व्हाइट टेबल और ये काली है, ये सर ये जो व्हाइट टेबल है ये ग्रुप है और काली इसकी डोमेन है? नहीं, वो यूजर नेम,
वाइट टेबल जो वो यूजरनेम है, आगे उसका आज आगे डोमेन नेम, जब मैंने बताया था कि देन यूजरनेम, फर्स्ट यूजरनेम, देन के काली का साइन है, देन उसके बाद काली जो है वो डोमेन का नाम है, कंट्रोल ई। ओके, STAT क्या है? टच कमांड थी आप सर टच थी ना, उसके अंदर फर्दर कमा मतलब अच्छा, टच के अंदर फर्दर पैरामीटर है, STAT के नाम का पैरामीटर नहीं सर, ये तो कमांड है क्या करने के लिए? सर। इससे मैं आपको टाइम स्टैम्प दिखाना चाह रहा अच्छा अच्छा हूँ। तो यार कैसे दिखाने? हाँ एग्जैक्टली। सर यहाँ उसने सारी शो करवा दी है, एक्सेस वाली और मॉडिफाई, चेंज और ये बर्थ वगैरह। STAT है क्या वैसे? STAT सर ये कमांड है सर। आगे बेसिकली अच्छा STAT जो है वो उसका स्टैट्स की कमांड है कि उस फाइल के सारे डाटा को, मैच डाटा को देखने की कमांड है, ठीक है। पर मैच डाटा के हेड के अंदर भी होता है तो हेड भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जस्ट उसने STAT की कमांड लगाई स्टैट्स देखने के लिए, तो फाइल नेम दिया, उसकी फाइल की पूरी डिटेल यहाँ दिखा दी है कि फाइल का नाम, देन फाइल का साइज, ब्लॉक की आईडी, और ठीक है ये मतलब कि कितने साइज वगैरह की है फाइल, देन उसके बाद एम्प्टी है, देन उसके बाद कितनी लाइनें हैं इसके अंदर, अभी एक ही लाइन है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, देन उसके बाद डिवाइसेस वगैरह, परमिशंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे वो दिखा रहा है, और अब ये एक्सप्लेन भी करेगा। प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी आप कह सकते, फाइल प्रॉपर्टी देखने का कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, तो ये एक्सेस सर, ये जो टाइम स्टैम्प की मतलब टाइप्स है ना, एक्सेस, मॉडिफाई, चेंज और बर्थ, सर ये ऊपर वाली तीन को तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बर्थ को नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम वो चेंज नहीं करता। और सर एक और कब का टाइम है? जब सर ये जनरेट हुई फाइल जी, जब आपने फाइल नहीं बनाई तब आपके लैपटॉप में या सिस्टम में नाम एक टाइम स्टैम्प जनरेट होता है, जिस टाइम स्टैम्प का नाम होता है बर्थ टाइम स्टैम्प, ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ ऑफ द फाइल, फाइल की डेट ऑफ बर्थ आपको स्टोर मिलती है, लेकिन उसके बाद अब डेट ऑफ बर्थ जो है एक्चुअल वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो ये चेंज मतलब कि लास्ट टाइम अभी मैं ओपन करके फाइल को चेंज करूंगा तो करंटली जो मेरी डेट है वो यहाँ चेंज में आ जाएगी, ठीक है, देन सेव करूंगा तो वो मॉडिफाई में भी आ जाएगी। अभी मैं जस्ट फाइल को कैट करता हूँ या ओपन करके देखता हूँ तो वो एक्सेस में भी आ जाएगी। ओके, अच्छा सर, लेकिन ये आगे क्या है, ये मतलब 3 4 4 1 5 3 4 4 5 4 सर ये मुझे लगता है ये सर वो नहीं होते मिलियन सेकंड के साइज है शायद उसका फाइल का साइज तो ऊपर बता रहे 0 के भी इतना कुछ तो होता नहीं है 0.5, फिर सर ये वो नैनो सेकंड ही होंगे। नैनो सेकंड नहीं आ रहा नैनो सेकंड। थैंक यू सर। अच्छा सर, हम ना इसके अंदर मतलब मल्टीपल फाइल्स ना एक ही दफा क्रिएट कर सकते हैं तो सर कैसे कि अभी हमने एक चीज मैंने ट्राई नहीं की। कोई नहीं, यहाँ ट्राई कर लो सर, ये यहाँ ट्राई कर रहे हो वैसे भी। नहीं सर नहीं, अच्छा ऐसा नहीं सर। सर जितनी फाइल बनानी है ना वो सारी जो है ना यहाँ दो फोल्डर मेरे टाइम वाले बनाने में। सर ये क्या कहना चाह रहा है सर? ये कहना चाह रहे हैं टच जो है सिर्फ फाइल्स क्रिएट करता है, या अगर डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। अच्छा सर, तो क्या उसका कोई फाइल पैरामीटर के होगा? फाइल के अंदर फाइल नहीं डाल सकते हम? फोल्डर के अंदर फाइल डाल दूंगा। तेरा नाम क्या? एहसान। चल बेटा पहुंच। नहीं सर, मेरे कुछ और टैग हैं अभी काफी सारे। अच्छा अभी रहते हैं। हाँ सर। यस, उसने कहा फाइल के अंदर फाइल नहीं डाल सकते। तस्वीर रखें जैसे डाल सकते हैं, इसके सवाल का जवाब वो दिया है। फाइल के अंदर पिक्चर डाल सकते हैं ना, पिक्चर नहीं, जो इसके सवाल का जवाब है वो है यस है। एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी दो फाइल्स बनाई थी, इसने कैट के नाम से और डेटा डाला था, क्या टच फाइल नेम, देन वो एरो साइन ग्रेटर देन सेकंड फाइल नेम, उस फाइल का डेटा दूसरी फाइल में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद सही है, फाइल के फाइल डाल सकते हैं, अभी नहीं बाद में।
भाई डायरेक्टरी छोड़ तो फाइल तो बना। सारी फाइल बना सर दी। डायरेक्टरी फिर तो mkdir नहीं यूज करते। अरे यार यहाँ पे ओके ठीक है, यहीं पे मौजूद डेस्कटॉप पे फाइलें बनाओ 10 फाइलें बनाओ डेस्कटॉप पे डायरेक्ट। सर ये मेन इसके अंदर टच के CD अंदर desktop शट अप सारा देखो। हां जी सर ये स्पेलिंग बता स्पेलिंग। main touch के बड़ा अंदर। डिलीट बड़ा वो कह रहा है डू नॉट क्रिएट एनी फाइल। अब वो क्या बड़ी प्रैक्टिस की मैंने। तुम्हारी बात सर आप इस बात तवज्जो नहीं ना दे रहे थे इस बात यहाँ तक बात सुनी। वो साथ मैंने इसको बिठाया बात ही गलती तेरी है ना बेटा। सीधी क्यों कर रहा है? सर डेस्कटॉप पे जाऊंगा ना कि ना जाऊं? तो डेस्कटॉप मैंने आपको कल बताया था कि केस सेंसिटिव है यार। अच्छा, उधर जाने की जरूरत नहीं। कैपिटल है और आपको सीडी करना भी नहीं है। मैंने कहा है कि यहीं पे मौजूद डेस्कटॉप पे फाइल्स बनानी है। गलत बता रहा है सर बैठ के। अब यही बना दूं सर? यहीं बैठ के डेस्कटॉप पे फाइल्स बनानी है। सर मेरा टैग कौन सा था सर? मैंने कहा है डेस्कटॉप पे फाइल्स बननी चाहिए। सर मैं आपका नाम भी लिख रहा हूँ सर। सर आपने क्या वहां जाने की चल ठीक है, ये कमांड डाल के इंटर प्रेस कर डेस्कटॉप पे फाइल्स बन गई तो तुझे बिठा दूं। चेक करो। सर ये कहाँ डेस्कटॉप पे नहीं बनी? ओके टच लिखें। बिल्कुल सीडी करने की जरूरत नहीं है। सीडी वापस आ जाओ। सर सीडी अच्छी होती है सर। वापस आ जाओ। वापस कैसे आना? सीडी डबल डबल आ गया। ठीक पर बाय मिस्टेक किया है बस। सर मर्जी हाँ जी है। आप बताएं जो बता रही थी जो से कमांड थी। डेस्कटॉप उसके बाद ऐसे सर? जी और स्पेस खत्म करो इसमें। ये वाली? स्पेस खत्म करो। ये वाली? सॉरी। हाँ ऐसे स्पेलिंग भी जरूरत है डेस्कटॉप पे किया है। मैं सही करने ही वाला था सर। ओके ओके ओके। सर बंदा जितना छुपाए। अब आप पहले करो। आप देखते हैं क्या फाइल बनी है इधर। हाँ सर बनी है। महमूद इधर बना है, अली इधर बना है और ये पहले की बनी। ये पहले की है पहले सर। के डेस्कटॉप पे जाओ। बगैर यार अभी तो देखा था यार। हाँ डेस्कटॉप पे लिस्ट डाटा देखना ना। अली बना है, महमूद क्यों नहीं बना भाई? भाई सर वैसे क्यों नहीं बनी सर? डेस्कटॉप पे आपने सिर्फ एक को पाथ देख डेस्कटॉप पे जाके अली बनाओ। ना महमूद को पाथ दिए ना आपने एहसान को पाथ दिए। अब सर यहाँ हर एक के आगे स्लैश लगा दो ऐसे? स्लैश नहीं लगाएगा जी सर। स्लैश खत्म कर। स्पेस स्पेस देना एक। दी हुई है। हाँ अब यहाँ पे लिख डेस्कटॉप स्लैश। फिर मतलब बार बार अगर कॉमन यूज करें तो वो तीनों फाइल ये तो भाई उसे एक तो क्लिक करना है। तीसरी भी तीन फोल्डर में ना फोल्डर से नहीं देता। डिफरेंट फोल्डर्स में भी बना दो। ठीक है सर, हाँ जी, अभी इजाजत है। हाँ जी। आप पहले से करें डेस्कटॉप को दिखाएं। ठीक है ठीक है आगे फाइलें तो वेरी गुड। ठीक है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है टच कमांड का। टच का बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो यही है जस्ट फाइल्स क्रिएट करना। ठीक है वो फाइल आपने क्रिएट करनी है, मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है। टच फाइल नेम स्पेस, सेकंड फाइल नेम स्पेस, थर्ड फाइल नेम स्पेस एंड सो ऑन, जितनी मर्जी फाइल नेम देते जाएं वो आपके एक ही साथ तमाम कमांड्स फाइल्स क्रिएट कर देगा। ठीक है अच्छा सेकंड नंबर पे टच के बाद पाथ देना है, पाथ के बाद में फाइल नेम देना है तो उस पाथ पे जाके वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे तीनों फाइल्स क्रिएट की गई डेस्कटॉप पे। ठीक है फर्स्ट मैं चाहता हूं कि पहली फाइल क्रिएट हो डेस्कटॉप पे अली, दूसरी फाइल डेस्कटॉप पे साइबर का फोल्डर है उसके अंदर, तीसरी फाइल डेस्कटॉप के अंदर नेटवर्क का फोल्डर है उसके अंदर। तो उसके लिए कमांड थी टच desktop/ali then space desktop/cyber/ali then space then desktop/network/ali। ठीक है तो तीनों फोल्डर्स में अली नाम की फाइल क्रिएट हो जाती है, डेस्कटॉप पे भी, साइबर में भी और नेटवर्क में भी। क्लियर है यहां तक? ओके कोई कंफ्यूजन? ओके